अमीर आदमी तो मरेंगे लेकिन बाद में मरेंगे, क्योंकि कितनी भी पानी की बोतल महंगी हो जाए, उनके पास पैसा है, पैसा वो खरीद लेंगे। लेकिन गरीब आदमी कैसे खरीदेगा? कितना भी भोजन महंगा हो जाए, आपूर्ति कम होगी तो भोजन तो महंगा होगा, तो कितना भी महंगा हो जाए तो जो अमीर आदमी है वो खरीद लेगा, लेकिन मरेगा कौन? गरीब आदमी। तो ऐसे ही बहुत से दुष्परिणाम हैं क्लाइमेट चेंज के, ग्लोबल वार्मिंग के। समझ में नहीं आ रहा कितने बताऊं, बहुत सारे हैं। तो हम प्यासे मरने जा रहे हैं, भूखे मरने जा रहे हैं, और बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जिनको हमें सामना करना पड़ेगा। टेम्परेचर देखो 55 से 60 हो जाने वाला है, लेकिन फिर भी हम बेखबर में हैं, हमें कोई लेना देना नहीं है इससे। तो भैया समझो, अपने जो मनोरंजन है ना, सस्ता नशा मनोरंजन का, उससे बाहर निकलो। और जो जीवन में जो महत्वपूर्ण समस्याएं हैं, जो बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, जो जीवन में हमारे महत्व रखनी चाहिए, तो उन समस्याओं की तरफ आंखें खोल कर देखो, जो वास्तव में बहुत गंभीर हैं। आज सोनम सर का आमरण अनशन का 21वां दिन है, और 20 दिन तक उन्होंने बिना कुछ खाए, बिना कुछ भोजन लिए, सिर्फ़ और सिर्फ नमक और पानी में गुजार दिए, और अभी भी उनका क्लाइमेट फास्ट आमरण अनशन जारी है। और ये जो कुछ भी कर रहे हैं ना सोनम सर, वो सिर्फ और सिर्फ लद्दाख के लिए नहीं है। अगर ग्लोबल वार्मिंग के संदर्भ में देखा जाए तो ये पूरा मानव जाति के लिए है, पूरी दुनिया के लिए है, पूरे पेड़ पौधे जीव जंतु, पूरी पृथ्वी के लिए है। लेकिन फिर भी आम जनता द्वारा उन्हें इतना सहयोग और समर्थन, सपोर्ट नहीं मिल रहा है जितना मिलना चाहिए। क्योंकि जो कुछ भी ये कर रहे हैं ना सोनम सर, वो एक मुद्दे पर कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग पर कर रहे हैं। और जो आम जनता है उनका इन मुद्दों से कोई सरोकार नहीं है। वो नहीं समझते कि जो क्लाइमेट चेंज है, ग्लोबल वार्मिंग है, इसके कारण से उन्हें कैसी कैसी समस्याओं का, कैसे कैसे दुष्परिणाम झेलने पड़ेंगे भविष्य पर, अभी भी झेलने पड़ रहे हैं, और कितने भयानक परिणाम देखने पड़ेंगे, वो इन सब से बेखबर हैं। और इसी कारण से जो सोनम सर हैं उन्हें इतना संघर्ष करना पड़ रहा है, क्योंकि उनके दर्द को कोई नहीं समझता ना। और जो कुछ भी करना है ना सोनम वांगचुक सर, हमें बचाने के लिए ही, हमारे हित के लिए ही करना है। जो समस्याएं हमें सामना करने पड़ेगी, उन समस्याओं के खिलाफ वो लड़ रहे हैं। अभी जो जनसंख्या है पूरे विश्व की 800 करोड़ है, और उनमें से 310 करोड़ ऐसे लोग हैं जिन्हें भोजन दिया जाता है, लेकिन वो भोजन पोषण में अच्छा नहीं होता। आप उसे खा करके एक हेल्दी जीवन, स्वस्थ जीवन नहीं जी सकते। और 240 करोड़ ऐसे लोग हैं जिन्हें यह निश्चित नहीं होता कि उन्हें भोजन मिलेगा या नहीं मिलेगा। और 80 से 90 करोड़ ऐसे लोग हैं जिन्हें निश्चित है कि उन्हें अनिवार्यता भूखे ही सोना पड़ेगा। और आने वाले समय में, कुछ दशकों में, जो प्रमुख फसलें हैं, गेहूँ हो गई, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, तो इनकी यील्ड में, इनकी उपज में 15 से 25% की कमी आएगी। और जो ये कमी आने वाली है, इसे कौन झेलेगा? अमीर आदमी या गरीब आदमी? गरीब आदमी झेलेगा ना। अब एक गरीब आदमी बेचारा अपनी आमदनी का भोजन पर 60 से 70% खर्च करता है, और जो एक अमीर आदमी होता है वो अपनी आमदनी का 1 से 2% खर्च करता है। और जब इन फसलों की जो उपज है उन पर कमी आ जाएगी तो फिर क्या होगा? इनकी आपूर्ति कम हो जाएगी। आपूर्ति कम हो जाएगी तो फिर क्या बढ़ जाएगा? प्राइस बढ़ जाएगा। साधारण डिमांड और सप्लाई का आपने नियम तो पढ़ा ही होगा ना, कि जब आपूर्ति कम हो जाती है तो फिर क्या बढ़ जाता है? प्राइस बढ़ जाता है। और जब प्राइस बढ़ जाएगा तो फिर कौन खरीदने पर असमर्थ रहेगा? जिसकी परचेजिंग पावर कम है। किसकी परचेजिंग पावर कम है? गरीब की, बेचारे की। वो पहले से ही 60 से 70% खाने पर खर्च करता है, फिर वो कितना खर्च कर पाएगा? तो ये समस्या ना फिर जो गरीब है उसी पर टूटेगी। और अमीरों का पहले वो 1-2% खर्च करता था खाने पर, फिर 3-4% खर्च कर देगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और ये जो कुछ भी हो रहा है ना लद्दाख में, इन अमीर आदमियों की वजह से ही हो रहा है। वो पैसे की हवस में लद्दाख जैसी जो जगह है उनका दोहन करना चाहते हैं। अब जैसे हसदेव का जंगल जो अभी तबाह हो रहा है, उसमें भी जो हसदेव के जंगल है ना, उसके नीचे मिनरल्स हैं, खनिज थे, और इसी कारण से उन्हें तबाह किया जा रहा है। और उसी तरह लद्दाख के बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ पर मिनरल्स हैं, खनिज है, और इसी कारण से
जो सरकार है ना, वो लद्दाख जैसी जगह का दोहन करना चाहती है, वहाँ पर खनन करना चाहती है। और इसी कारण से जो लद्दाख के लोग हैं उन्हें सरकार स्वायत्तता नहीं देना चाहती, और इसी कारण से बेचारे सोनम वांगचुक सर पूरे लद्दाख के लिए, पूरी मानव जाति के लिए प्रोटेस्ट में बैठे हुए हैं, आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। लेकिन ये बात हमें समझ पर नहीं आती ना कि जो कुछ भी वो कर रहे हैं वो हमारे लिए ही कर रहे हैं, हमारे भलाई के लिए ही, हमारी रक्षा के लिए ही कर रहे हैं। हम भूखे मरने जा रहे हैं, हम भूखे मरेंगे। एक समय ऐसा आएगा क्लाइमेट चेंज की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, भूखे नहीं प्यासे भी मरेंगे। जब टेम्परेचर हो जाएगा 55-60 डिग्री, कैसे जी लेंगे बताओ? हालत ख़राब हो जाएंगी। विचार करके देखो पहले। अभी जो बेंगलुरु में आप देख रहे हैं ना, जल संकट है। अभी दुनिया में कुछ समय में दुनिया में 100 शहर हैं जिनमें इसी तरह का जल संकट देखने को मिलेगा। और 30 शहर कहाँ से आते हैं पता है? 30 शहर आ रहे हैं भारत से। और जो भारत के शहर हैं उनके टॉप 10 में जो बेंगलुरु का नंबर था वो 10वें नंबर पर था। और ऐसे ही भारत के बहुत से शहर हैं जिन पर इसी तरह का जल संकट देखने को मिलेगा, जैसे थाने हो गया, बड़ौदा हो गया, श्रीनगर हो गया। तो ऐसे ही 30 शहर हैं भारत के ही। तो हम प्यासे मरने जा रहे हैं, भूखे मरने जा रहे हैं। और बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जिनको हमें सामना करना पड़ेगा। टेम्परेचर देखो 55 से 60 हो जाने वाला है, लेकिन फिर भी हम बेखबर में हैं, हमें कोई लेना देना नहीं है इससे। तो भैया समझो, अपने जो मनोरंजन है ना, सस्ता नशा मनोरंजन का, उससे बाहर निकलो। और जो जीवन में जो महत्वपूर्ण समस्याएं हैं, जो बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, जो जीवन में हमारे महत्व रखनी चाहिए, तो उन समस्याओं की तरफ आंखें खोलकर देखो जो वास्तव में बहुत गंभीर हैं। और समर्थन करो, सच का समर्थन करो, कैसे सच को दबाया जा रहा है। और सरकार ने पहले वादा किया था लद्दाख के लोगों को स्वायत्तता देने का, और फिर सरकार मुकर गई। और बस फिर पैसों की हवा के कारण फिर वहाँ का खनन करना चाहती है। और जो लद्दाख है ना, वैसे भी जो ये इस तरह की एक्टिविटीज़ होने वाली हैं उसको वो नहीं झेल पाएगा, क्योंकि जो लद्दाख है ना, उसका जो इकोसिस्टम है बहुत कमज़ोर है, बहुत नाजुक है। और जब वहाँ पर खनन होगा तो वहाँ पर हीट जनरेट होगी, और फिर वो हीट के कारण ना जो ग्लेशियर है वो पिघलेंगे। और जब ग्लेशियर पिघलेंगे तो पहले तो अचानक बाढ़ आ जाएगी। और जो ये नदियाँ जुड़ी हुई हैं जिनसे, इन हिमालय से जो नदियाँ जुड़ी हुई हैं ग्लेशियर से, तो उन्हें पहले तो अचानक बाढ़ आ जाएगी। और फिर कुछ समय बाद जब 55-60 का जब टेम्परेचर होगा तो पूरी सूख जाएंगी। तो ऐसा होने वाला है, प्यासे मरने वाले हैं हम। और फिर जो बहुत सी घटनाएं हैं ना अप्राकृतिक, उस तरह की जो घटनाएं वो घटित होंगी। और बोला था ना कि जो हम भूख से मरेंगे कुछ समय बाद, तो पता है इसका भूख से संबंध कैसे है, भूखमरी से? क्योंकि जब क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ना कुछ समय बाद फसलें ही नहीं होंगी मैदान पर, क्योंकि जो फसल होती है वो एक निश्चित तापमान और एक निश्चित वर्षा के पैटर्न पर होती है। जब ये पैटर्न ही डिसरप्ट हो जाएगा तो फिर कहाँ से होंगी फसलें? और अभी पिछले ही साल 365 दिन में 314 दिन एक्सट्रीम वेदर इवेंट देखने को मिले थे। अब एक्सट्रीम वेदर इवेंट क्या है? ये 2 तरह का होता है, पहला तापमान का, दूसरा रेनफॉल का, वर्षा का। मतलब कि तापमान इतना ज़्यादा हो जाएगा, इतना ज़्यादा हो गया था पिछले साल। और फिर वर्षा में होता है कि या तो बहुत ज़्यादा वर्षा होगी या फिर वर्षा बहुत कम होगी, और फिर उसी में आ जाते हैं चक्रवात, तूफान। तो इस तरह का माहौल रहा है पिछले साल पूरे देश में, किसी न किसी कोने पर या तो बहुत ज़्यादा वर्षा हो रही, या तो वर्षा ही नहीं हो रही, सूखा पड़ जा रहा है। इतना टेम्परेचर है 55-60 नहीं 50 तक का टेम्परेचर था पिछले साल। अब अभी होने जा रहा है 55-60। क्या करोगे भैया? जो हमारी एसी है ना वो तक पिघल जाएंगी। और फिर जो हमारे जीव जंतु हैं, जो हमारे पशु पक्षी हैं बेचारे, उनका क्या होगा? पेड़ नहीं होंगे, और जो टेम्परेचर रहेगा वो कितना रहेगा? 55-60। क्या होने जा रहा है उनका? और जो ये अमीर आदमी है ना वो बाद में मरेंगे। आदमी में जो मरेगा वो गरीबों में गरीब मरेगा। और फिर सबसे पहले तो उन्हें मर जाना है ना, जो सबसे गरीब है बेचारे, जिनका कोई नहीं है, जो बेकसूर भी हैं, हमारे जीव जंतु, पेड़ पौधे, हमारे पशु पक्षी,
जिनका कोई कसूर नहीं है उन्हें मर जाना है। अमीर आदमी तो मरेंगे लेकिन बाद में मरेंगे, क्योंकि कितनी भी पानी की बोतल महंगी हो जाए, उनके पास पैसा है, पैसा वो खरीद लेंगे। लेकिन गरीब आदमी कैसे खरीदेगा? कितना भी भोजन महंगा हो जाए, आपूर्ति कम होगी तो भोजन तो महंगा होगा, तो कितना भी महंगा हो जाए तो जो अमीर आदमी है वो खरीद लेगा, लेकिन मरेगा कौन? गरीब आदमी। तो ऐसे ही बहुत से दुष्परिणाम हैं क्लाइमेट चेंज के, ग्लोबल वार्मिंग के। समझ में नहीं आ रहा कितने बताऊं, बहुत सारे हैं, लेकिन जो मेन है उनको समझो, और जो इस तरह के आंदोलन हो रहे हैं उनके समर्थन पे जाओ। और जो ये मीडिया है ना, वो भी अपनी निष्पक्षता का प्रमाण देने के लिए थोड़ी सी बार उनकी सोनम सर की खबर को दिखाती है, ताकि कोई बोले ना कि ये निष्पक्ष मीडिया चैनल नहीं है, तो इसलिए थोड़ी सी बार दिखा दी, और फिर भी उनकी आवाज़ जो है अभी दब गई। तो ऐसे जो मीडिया चैनल है उनको देखना बंद करो। और जो हमारे सेलिब्रिटी है ना, वो भेड़ के एक सेना नायक की तरह हैं, और हम भेड़ की झुंड की तरह हैं। हम उनके पीछे जा रहे हैं, वो हमें मौत की तरफ ले जा रहे हैं, बस हम भी चले जा रहे हैं उनके पीछे। हम उनका समर्थन नहीं कर रहे हैं जो हमारे लिए लड़ रहे हैं, हमें उनका समर्थन करना पड़ेगा। और जब भी फिर सरकार बहुमत की ताकत को देकर फिर झुकेगी सोनम वांगचुक सर के सामने, हमारे सामने, सत्य के सामने।